साल 2026 और दुनिया एक ऐसी जंग के कगार पर खड़ी है जो पूरी इंसानियत को मिटा सकती है। लेकिन असली सच इससे भी कहीं बड़ा और डरावना है, जिसे 70 साल से एक ताकतवर कंपनी ने दबा रखा है। और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूं जो एक रेसलिंग अखाड़े की गंदी, पसीने से लथपथ भीड़ से शुरू होती है, जहां एक आदमी अपने कंधे पर एक बैग लटकाए बैठा है और उस बैग के अंदर वो राज है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक और एलियन फिल्म है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको बताएगी कि सच को छुपाना कितना खतरनाक हो सकता है और सच को सामने लाना उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी, जो मानो हमें बताती है कि इंसानियत हिंसक तमाशों में इतनी डूबी है कि असली सच उसकी आंखों के सामने से गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। इस भीड़ में बैठा है डैनियल केल्नर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिसके बैग में 69 साल पुरानी गुप्त सरकारी फाइलें हैं और एक चमकता हुआ एलियन डिवाइस है। डैनियल ने वॉर्डेक्स नाम की एक शक्तिशाली कंपनी से ये फाइलें चुराई हैं, फाइलें जो रोजवेल की घटना से लेकर आज तक इंसानों और एलियन के संपर्क का पूरा सबूत है। वॉर्डेक्स कंपनी का मालिक है नोआ स्कैनलन, एक ठंडे दिमाग का बेहद खतरनाक इंसान जो यह मानता है कि अगर दुनिया को एलियन के बारे में पता चल गया तो पूरी सभ्यता पागलपन में डूबकर खुद को ही तबाह कर लेगी। और इसी वजह से वो डैनियल को एक जासूस घोषित करके उसके पीछे अपने बंदूकधारी आदमी लगा देता है। अखाड़े की भीड़ में ही दो आदमी चुपचाप डैनियल के पास आते हैं और बंदूक की नोक पर उसे पीछे के कमरे में ले जाते हैं, जहां खुद स्कैनलन कई हथियारबंद लोगों के साथ इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर में डैनियल की गर्लफ्रेंड जेन ब्लैंकेनशिप को भी वहां लाया जाता है, जो पहले एक नन हुआ करती थी और अब उसे बंधक बनाकर डैनियल को झुकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डैनियल डरता नहीं। वो अपने बैग से वो चमकता हुआ एलियन डिवाइस निकालता है और उसे चालू कर देता है। उसे खुद नहीं पता कि यह डिवाइस असल में क्या करता है, मगर स्कैनलन की आंखों में जो खौफ दिखता है उससे साफ है कि यह चीज बेहद खतरनाक है। और इसी उथल पुथल के बीच डैनियल और जेन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये पूरा सीन एक शोर मचाती रेसलिंग रिंग से शुरू होता है, जहां एक पहलवान का जूता सीधा कैमरे पर आ पटकता है। यह नजारा जानबूझकर गंदा और अस्त व्यस्त रखा गया है, मानो यह दिखाना हो कि पूरी इंसानियत हिंसक तमाशों में इतनी उलझी है कि असली दुनिया धीरे धीरे जल रही है और किसी को खबर तक नहीं। दूसरी तरफ कहानी हमें ले जाती है कैंसस सिटी, जहां मार्गरेट फेयरचाइल्ड नाम की एक टीवी मौसम विज्ञानी अपनी शानदार जिंदगी जी रही है। एक दिन उसके घर में एक चमकीला लाल कार्डिनल पक्षी उड़कर आता है और उसकी मेज पर बैठ जाता है। यह मामूली सी घटना असल में उसके दिमाग में छिपे हुए एक पुराने एलियन कोड को जगा देती है। अगले ही दिन लाइव वेदर ब्रॉडकास्ट के दौरान मार्गरेट अचानक अपने ऊपर से काबू खो बैठती है। वो बिना सीखे रूसी और कोरियाई भाषा में बोलने लगती है और फिर अजीब सी क्लिक करती हुई आवाजें निकालने लगती है। ये फुटेज कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। असल में मार्गरेट और डैनियल दोनों बचपन में एक ही एलियन अपहरण का हिस्सा रह चुके हैं, जिसके दौरान एलियंस ने उनके दिमाग में खास बदलाव किए थे। डैनियल को गणित और तर्क की असाधारण शक्ति दी गई ताकि वो एलियंस की जटिल भाषा को डिकोड कर सके, और मार्गरेट को गहरी टेलीपैथिक समझ दी गई ताकि वो उस भाषा के पीछे के असली भाव को महसूस कर सके। यानी ये दोनों मिलकर एक बड़ी कॉस्मिक पहेली के दो टुकड़े हैं। इस पूरी फिल्म का माहौल बेहद भारी और अंधेरा रखा गया है, क्योंकि यह सिर्फ एलियंस की कहानी नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी एक दुनिया की कहानी भी है। दुनिया भर की सरकारें डेफकॉन 2 की हालत में हैं, यानी जंग बस एक गलत फैसले की दूरी पर है। और ऐसे माहौल में यह खुलासा होना कि इंसान अकेले नहीं है, आग में घी डालने जैसा साबित हो सकता है। नोआ स्कैनलन कोई साधारण खलनायक नहीं है। वो सच में मानता है कि अगर उसने यह राज नहीं छुपाया तो दुनिया भर में दंगे भड़क उठेंगे और सभ्यता कुछ ही दिनों में तबाह हो जाएगी। इसी सोच के चलते वो अपने आप को दुनिया का असली रक्षक मानता है, भले ही उसके तरीके बेहद क्रूर और अमानवीय क्यों न हो।
इसके बाद कहानी एक सांस रोक देने वाले जासूसी थ्रिलर में बदल जाती है। भागते भागते डैनियल और जेन एक पुराने कॉन्वेंट में पनाह लेते हैं, जहां जेन कभी नन हुआ करती थी। वहां छुपे रहते हुए जेन बार बार डैनियल से एक अजीब मगर गहरा सवाल पूछती रहती है कि अगर एलियन सच में मौजूद हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान का वजूद झूठा है? या फिर यह भी हो सकता है कि यही एलियन किसी बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा हो? यह सवाल पूरी फिल्म में बार बार लौट कर आता है, मगर डैनियल के पास इस वक्त भागने के अलावा किसी सवाल का जवाब देने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि डैनियल और जेन को हर तरफ से वॉर्डेक्स के एजेंट घेर लेते जा रहे हैं। धरती पर ऐसे 3 छोटे बेलनाकार डिवाइस मौजूद हैं, देखने में साधारण धातु की छड़ जैसे, मगर जो भी इंसान इन्हें सीधे छूता है उसके शरीर में एक जबरदस्त पराग्रही ऊर्जा दौड़ जाती है, जिसे झेलना आम इंसान के बस की बात नहीं। डैनियल अपने डिवाइस की मदद से रोशनी को मोड़कर खुद को अदृश्य कर लेता है और भारी हथियारों से लैस कमांडो से बच निकलता है। मगर स्कैनलन के पास भी एक डिवाइस है और वो इसे बेहद क्रूर तरीके से इस्तेमाल करता है। वो खुद को एक कुर्सी से बांध लेता है, अपने दांतों में एक गार्ड दबा लेता है और जबरदस्ती जेन के दिमाग में घुस जाता है। यह सिर्फ उसके विचार पढ़ना नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से जेन के शरीर पर कब्जा कर लेता है और उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए डैनियल की सही लोकेशन ढूंढ निकालता है। इस प्रक्रिया में स्कैनलन के अपने शरीर को भी भयानक जलन और नुकसान झेलना पड़ता है, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं। वो सच को दबाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी दौरान मार्गरेट का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसके साथ सफर कर रहा होता है, मगर एक पेट्रोल पंप पर वो पीछे छूट जाता है और पूरी कहानी में फिर कभी उसकी कोई खास भूमिका नहीं दिखती। मानो भागती हुई इस दुनिया में छोटे छोटे रिश्ते कितनी आसानी से पीछे छूट जाते हैं। इसी बीच मार्गरेट पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अस्पताल से भागने में कामयाब होती है। ठीक उसी वक्त जब वॉर्डेक्स के एजेंट वहां पहुंचते हैं, अपनी नई टेलीपैथिक शक्ति से वो अपने पीछा करने वालों के मन को पढ़ लेती है और इस तरह हर बार बाल बाल बच निकलती है। आखिरकार उसकी मुलाकात ह्यूगो वेकफील्ड से होती है, जो कभी वॉर्डेक्स का ही एजेंट था, मगर सालों पहले बगावत करके अलग हो गया था। ह्यूगो अब एक बड़े भूमिगत विद्रोही संगठन को चला रहा है और जब मार्गरेट और डैनियल आखिरकार उसके अड्डे पर एक दूसरे से मिलते हैं, तो यहीं से कहानी एक बेहद अजीब मोड़ लेती है। ह्यूगो ने एक गोदाम के अंदर मार्गरेट के बचपन के घर की हूबहू नकल बना रखी है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसका मकसद है मार्गरेट और डैनियल को उनके बचपन की दबी हुई यादों का सामना कराना। जब मार्गरेट इस नकली घर के अंदर वो एलियन डिवाइस इस्तेमाल करती है, तो उसकी सारी दबी हुई यादें एक झटके में वापस आ जाती हैं। अब हमें दिखता है कि वो दोनों 10 साल की उम्र में बर्फ में नंगे पांव चलते हुए उन्हीं अजीब जानवरों के पीछे पीछे एक एलियन यान में चले गए थे। एक कार्डिनल पक्षी, एक लोमड़ी और एक हिरण। दरअसल एलियंस ने इंसानी सरकार की तरह क्रूर प्रयोग नहीं किए, बल्कि जानबूझकर खुद को नरम जंगली जानवरों के रूप में पेश किया, ताकि उन मासूम बच्चों का दिमाग हमेशा के लिए टूट न जाए। उसी अपहरण के दौरान डैनियल के दिमाग में गणितीय तर्क का ढांचा डाला गया, ताकि वो एलियंस के संदेश डिकोड कर सके, और मार्गरेट को गहरी टेलीपैथिक संवेदनशीलता दी गई, ताकि वो उस गणित के पीछे छिपे असली अर्थ को महसूस कर सके। एलियंस समझ चुके थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है आपसी बातचीत की कमी। हम हर चीज को गलत समझते हैं, हर चीज पर अपनी सोच थोप देते हैं और जिसे नहीं समझते उसे हिंसा से मिटा देते हैं। वो धरती पर राज करने नहीं आए थे, वो सिर्फ बात करना चाहते थे। कहानी का आखिरी और सबसे तनाव भरा हिस्सा पूरी तरह कैंसस सिटी के एक टीवी स्टेशन के अंदर घटता है। मार्गरेट, डैनियल और ह्यूगो मिलकर उस स्टेशन के ब्रॉडकास्टिंग रूम पर कब्जा कर लेते हैं, ताकि पूरी दुनिया के सामने वो 69 साल पुरानी चोरी हुई फाइलें एक साथ प्रसारित कर सकें। जैसे ही डैनियल मरे हुए एलियंस की तस्वीरें और सरकार के गुप्त छुपाव की एनक्रिप्टेड फुटेज अपलोड करना शुरू करता है, नोआ स्कैनलन अपने कमांडो के साथ पूरी बिल्डिंग को घेर लेता है। मगर वो सीधा हमला नहीं करता, इसकी बजाय वो एक बेहद ठंडे दिमाग से एक फैसला लेता है।
वो पूरे इलाके की बिजली काट देता है। स्टेशन की स्क्रीनें अचानक अंधेरे में डूब जाती हैं। प्रसारण बीच में ही रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे वॉर्डेक्स एक बार फिर जीत गया है। मगर तभी जेन, वही पूर्व नन, दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल होती है और अपने साथ तीसरा एलियन डिवाइस लेकर आती है। मार्गरेट उस डिवाइस को अपने हाथों में लेती है और उस भयंकर ऊर्जा को अपने ही कमजोर इंसानी शरीर से गुजार कर स्टेशन की मरी हुई बिजली व्यवस्था में डाल देती है। अचानक बिजली वापस आ जाती है, प्रसारण फिर से चालू हो जाता है और अब दुनिया की हर स्क्रीन इसी खबर पर टिक जाती है। जंग के मैदानों में लड़ते सैनिक अचानक रुक जाते हैं, शेयर बाजार थम जाते हैं। पूरी धरती एक पल के लिए सांस रोककर यह सब देखने लगती है। जब नोआ स्कैनलन अपने सामने मॉनिटर पर यह प्रसारण देखता है तो वो न तो बंदूक उठाता है और न ही चीखता है। वो बस चुपचाप एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है और अपने जीवन भर की मेहनत को अपनी आंखों के सामने बिखरते देखता है। यह एक बेहद खामोश मगर गहरी हार है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी बीच ह्यूगो अपने साथ पिछले 5 सालों से छुपा कर रखा एक जीवित और प्राचीन एलियन बाहर लेकर आता है, जिसे इन विवो 17 नाम दिया गया है। यह वही प्राणी है जिसे वो एक गुप्त वॉर्डेक्स ठिकाने से चुरा कर लाया था। यह प्राणी बेहद ऊंचा और डरावना है, बिल्कुल भी उन आम धूसर एलियन जैसा नहीं दिखता जो पुरानी फुटेज में दिखाया गया था। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्राणी के परिधान पर मिस्र के पुराने चिन्ह और चित्रलिपि जैसी नक्काशी भी नजर आती है, जो यह इशारा करती है कि यह प्रजाति सदियों से इंसानों के बीच आती जाती रही है और शायद पिरामिडों जैसे कई पुराने रहस्यों के पीछे भी इन्हीं का हाथ रहा हो। बैकग्राउंड में चल रहे पुराने फुटेज में यहां तक कि पुराने जमाने की उन मशहूर एलियन यान की झलकियां भी दिखती हैं, जिनका जिक्र दशकों पुरानी कहानियों में होता आया है। मानो पूरी दुनिया का यह छुपा हुआ इतिहास एक साथ सामने आ गया हो। यह प्राणी डैनियल की तरफ झुकता है और तेजी से एक के बाद एक अजीब क्लिक करती हुई आवाजें निकालता है। चूंकि डैनियल का दिमाग पहले से ही गणितीय रूप से बदला जा चुका है, इसीलिए वो उस कच्ची जानकारी को फौरन समझ लेता है। मगर वो जानकारी उसके लिए बहुत ठंडी और अमूर्त है। वो उसका असली भावनात्मक वजन महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए वो धीरे से वो अनुवाद मार्गरेट के कान में फुसफुसाता है। मार्गरेट, जो शुद्ध टेलीपैथिक संवेदनशीलता से भरी हुई है, उस संदेश का असली मतलब अपने भीतर महसूस करती है। वो पलटकर सीधा कैमरे में देखती है, उन 7 अरब डरे हुए इंसानों की आंखों में जो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं, और वो सिर्फ एक शब्द बोलती है, सुनो। और फिर अचानक स्क्रीन काली हो जाती है। कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं, कोई और स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ खामोशी। स्पीलबर्ग ने जानबूझकर यह नहीं बताया कि एलियन का असली संदेश आखिर था क्या, मगर अगर आप पूरी कहानी पर ध्यान दें तो जवाब सामने ही मौजूद है। पहले भी मार्गरेट के अनियंत्रित प्रसारण में एक वाक्य लीक हो चुका था, जिसे तुम नहीं जानते उससे मत डरो। और ह्यूगो भी पहले बता चुका था कि एलियंस के लिए सहानुभूति ही सबसे बड़ी विकासवादी ताकत है। इंसानियत आज इसी वजह से खुद को तबाह करने के कगार पर खड़ी है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने से साफ इनकार कर देते हैं। वो एलियन कोई जादुई फार्मूला देने नहीं आया था जो दुनिया को बचा दे। वो सिर्फ एक आखिरी विनती लेकर आया था, एक ऐसी प्रजाति के लिए जो खुद अपने ही सिर पर बंदूक ताने खड़ी है। रुक जाओ, तुम्हारे भीतर सहानुभूति की शक्ति है, एक दूसरे की सुनो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्या सिर्फ एक शब्द सच में तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकता है? क्या इससे लालची ताकतवर लोग अचानक बाकी दुनिया की परवाह करने लगेंगे? शायद नहीं, मगर यही कहानी हमें उसी असहज खामोशी में बिठा देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इसके अगले दिन क्या होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।